विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम हमारे एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमारे अवेलेबल हैं हमारी एग्जाम्पलर बुक में, उन्हें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट का फॉर्मेशन करेगा जबकि लाइट एक पॉइंट सोर्स से इंसिडेंट कर रही है। तो हमारे पास में इसका आंसर होगा क्या है, लाइट रेज passing through the focus of a concave mirror can make a parallel beam of light। यानी लाइट रे जो कि किसी कनकेव मिरर के फोकस से होकर के पास करती है तो वो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट का फॉर्मेशन करती है। सिमिलरली लाइट रेज पासिंग थ्रू अ कन्वेक्स लेंस कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसी तरह से लेंस के बारे में बताया गया है कि कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है कि लाइट रे जब कन्वेक्स लेंस से पास करती है तो उस केस में जो हमारा बीम ऑफ लाइट होता है वो पैरेलल बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनकेव मिरर और साथ में कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है a 10 millimeter long AWL pin is placed vertically in front of a concave mirror। तो यहाँ पर हाइट दी हुई है कि 10 मिलीमीटर लॉन्ग एक पिन है जिसको कि वर्टिकली फ्रंट में कनकेव मिरर के सामने में रखा गया है। A 5 millimeter long image of the AWL pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो इमेज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज का फॉर्मेशन बन रहा है। पिन का जो इमेज बन रहा है वो 5 मिलीमीटर लॉन्ग बन रहा है और इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये फॉर्मेशन हो रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज, तो इसका मिरर का आपको फोकल लेंथ बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में हाइट दी हुई है। हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट दी हुई है। तो हमारे पास में मैग्नीफिकेशन फाइंड हो जाएगा क्योंकि हाइट हमारे पास में अवेलेबल है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। तो हमारे पास में v की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर v दिया हुआ है, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो रहा था, तो ये v की वैल्यू है। तो v की वैल्यू हमारे पास में 30 सेंटीमीटर है, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि कौन सा लेंस है हमारे पास में, मिरर है हमारे पास में, कनकेव मिरर है, तो हमारा ये वैल्यू कितना में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमने लिखा ये -30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u, और मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, -5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। अब हम मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें 1/f चाहिए, v और u हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो v की वैल्यू कितनी है, -60, और u की वैल्यू कितनी दी हुई थी, -30। वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 60 और 30 का, तो ये आ जाएगा 60 एलसीएम आएगा। तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई है, -3/60। इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 और 60 को, तो ये आ जाएगा 1/f की वैल्यू आ जाएगी -1/20। तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितना आ गया है, -20 सेंटीमीटर। तो -20 सेंटीमीटर कहाँ पर है, ऑप्शन में हम देखेंगे -20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, -20 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर दैन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इनमें ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें कि कनकेव मिरर एक लार्जर इमेज का फॉर्मेशन करता है, किसी भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज बनता है वो लार्जर वे में फॉर्म करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, when the object is placed between the focus and the center of curvature of a concave mirror। यानी जब ऑब्जेक्ट को फोकस और
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, किसी कनकेव मिरर के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। साथ में इमेज की साइज़ क्या होगी, इनलार्ज्ड साइज़ की होगी और रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पर शो किया गया है। ये इमेज है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपका बियॉन्ड सी रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रे पास की है, पैरेलल आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जब पास करती है तो ये फोकस से होकर के गुजर रही है, तो ये फर्स्ट लाइट रे है और दूसरा रे आपका है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास कर रही है। दोनों लाइन जहाँ पर मीट कर रहे हैं यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो ये आपका इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो हमारा ऑप्शन इसमें से क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फिगर 10.1 शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए मीडियम टू बी मीडियम। यानी डायग्राम में एक लाइट रे है जो कि ए मीडियम से बी मीडियम में जा रही है, ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, तो इधर से होकर के इस डायरेक्शन में जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, किसका, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है ए मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ का यूज़ करके फाइंड करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू या फिर एन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई हमें किसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी मीडियम का निकालना है ए के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस डायग्राम में देखिए मीडियम ए का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 45 डिग्री। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे साइन 60 बाई साइन 45 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 45 की डिग्री होती है साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा √3/√2। तो आंसर कहाँ है इसका, √3/√2 ऑप्शन कहाँ पर है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, √3/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन फिगर। लाइट रे मीडियम ए से मीडियम बी में पास कर रही है, ये ए मीडियम है और ये बी मीडियम है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी मीडियम का फाइंड करना है ए के रिस्पेक्ट में। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा, इक्वल होगा या क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या है, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर व्हेन द लाइट रेज ट्रैवल्ड फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। जब लाइट रे एक मीडियम ए से मीडियम बी में जाती है तो क्या होता है, देन दे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल विच मीन्स दैट मीडियम बी हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लेस स्पीड ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। यानी कि जब लाइट रे ए मीडियम से बी मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो ये नॉर्मल की तरफ में बेंड कर जा रही है, ऐसा डायग्राम में हमने देखा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो मीडियम बी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और यहाँ पर लाइट की स्पीड ए मीडियम के कंपैरिजन में कम होगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए विल बी ग्रेटर दैन यूनिटी। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी का मीडियम ए के रिस्पेक्ट में एक से ज़्यादा होगा, यानी यूनिटी से ग्रेटर होगा। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर दैन यूनिटी। यही हमने देखा है, ग्रेटर दैन यूनिटी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी and emerge out of the box through the holes C and D respectively as shown in figure. Which of the following could be inside the box? तो यहाँ पर बीम ऑफ लाइट आपका इंसिडेंट कर रही है ए और बी पोजीशन से और उसके बाद में इमर्ज कर रही है, यानी कि बाहर निकल रही है सी और डी पोजीशन से।
तो आपको बताना है कि ए और बी से इंटर की और बी और सी और डी से बाहर निकली है, तो ये बीच की पोजीशन में ये जो लाइट रे है इसको ये कैसे बेंड करेगी, ये जो लाइट रे है बीच की पोजीशन में इससे कैसे पास करेगी, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया गया है जो कि लाइट रे इस तरह से पास कर जा रही है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया गया है? आंसर है सिंस द इमर्जेंट रेज आर पैरेलल टू द इंसिडेंट रेज डायरेक्शन एंड वी नो दैट out of convex lens, concave lens, prism and rectangular glass slab, only glass slab can change the light ray path so that emergent rays are parallel to the incident rays. Therefore, correct answer is a rectangular glass slab. यानी कि इमर्जेंट रे हमारा जो है यहाँ पर जो कि इंसिडेंट रे के पैरेलल है, ये जो डायरेक्शन पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम लोग जानते हैं कि कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस और प्रिज्म और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से सिर्फ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऐसा है जिसमें कि लाइट रे का पाथ जो है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल्स on the other face of the box as shown in figure. Which of the following could be inside the box? तो आपके पास में लाइट रे है जो कि इंसिडेंट कर रही है होल ए से और इमर्ज कर रही है, बाहर निकल रही है कहाँ से? होल बी से बाहर निकल रही है। तो आपको बताना है कि जब होल ए से बी में जा रही है तो ए से बी में जाने के दौरान ये जो बीच का पोर्शन हो रहा है यहाँ पर लाइट रे किस तरह से ट्रैवल करेगी कि यहाँ पर बी में जाने के बाद में इस तरह से फॉर्म करे बाहर निकले। तो यहाँ पर क्या प्लेस किया गया है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये आपको एक्चुअली बताना है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? सिंस द कन्वेक्स लेंस कैन कन्वर्ज द लाइट रेज एट अ पॉइंट एंड इमर्ज एट पॉइंट बी सो द कन्वेक्स लेंस इज इनसाइड द बॉक्स। तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है? ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कि ये लाइट रे को जो है एक जगह पर कन्वर्ज कर देता है। तो यहाँ पर ये जो लेंस है यहाँ से जब जा रही है पास करेगी तो यहाँ पर से आपको जो लाइट रे दिख रही है ये बाहर निकलते हुए आउटवर्ड डायरेक्शन में दिख रही है, एक जगह पर यहाँ पर आकर कलेक्ट हुई थी। तो कलेक्ट कब होगी? जब यहाँ पर हम लोग कन्वेक्स लेंस को हम लोग पुट करेंगे, कन्वेक्स लेंस को पुट करेंगे। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्ज करेगा तो यहाँ से आकर के जब मीट करेगा तो इस तरह से मीट करेगा, सारे के सारे रेस इस तरह से मीट करेंगे तो कन्वर्ज कर जाएंगे इस पॉइंट पर, और उसके बाद यहाँ से बाहर जब निकलेंगे तो इस तरह से डाइवर्ज कर जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो हमारे पास में पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा? एफ इज इक्वल टू 1 बाई पी। अब यहाँ पर पावर क्वेश्चन में दिया है 4 डायोप्टर, तो 1 बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में जिसका कि पावर 4 डायोप्टर है, इसका फोकल लेंथ कितना होगा? 0.25 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस हैज़ -4 डायोप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। तो व्हीकल में, गाड़ियों में जो रियर व्यू के लिए जो मिरर प्लेस किया जाता है उसमें उस जो मैग्निफिकेशन होता है उसका कैसा होता है ये बताना है। तो आंसर क्या होगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? सिंस मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी नो दैट a rear view mirror, that is convex mirror, forms a virtual erect and diminished image. So magnification produced by convex mirror will be less than 1. तो हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और रियर व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं।
कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट और साथ में एक डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए इस केस में जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होगा कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, ये कितना होगा, 1 से कम होगा, लेस देन 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इज लेस देन, कॉन्वेक्स मिरर विल बी लेस देन 1। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर में जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रेस फ्रॉम सन कन्वर्जेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर जो रे है सन की, ये कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पर जो कि कन्वेक्स मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that same size so that the size of image is equal to the size of the object। तो यहाँ पर पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया जाए तो जो कि साइज़, इमेज का जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का भी साइज़ उतना ही हो। तो क्या होगा, आंसर क्या होगा इसके लिए, आपका लिखा है वी नो दैट इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर when the object is placed at infinity then the light rays after reflection gets converged at focus of a concave mirror। तो कनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर प्लेस करते हैं तो इस केस में जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर जा कर के कन्वर्ज हो जाती है। सन इज एट द इन्फिनिटी पॉइंट सो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर विल बी 15 सेंटीमीटर। तो सन कहाँ पर है, इन्फिनिटी पॉइंट पर है, इसलिए फोकल लेंथ मिरर का 15 सेंटीमीटर होगा। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन 21 2f to obtain the same size of the image as that of the object। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पर प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो साइज़, तो इमेज जो बनेगा, इमेज का साइज़ कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर हो जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 2f के लिए फॉर्मूला 2f हो जाएगा। तो 2 और f हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा आंसर, 30 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, क्वेश्चन में पूछा था कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पर प्लेस करना है, तो 30 सेंटीमीटर कहाँ पर हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। तो आपके पास में एक टॉल बिल्डिंग है जिसका फुल लेंथ आपको इमेज फॉर्म करना है, उसके लिए हम कौन से मिरर का यूज़ करेंगे, तो हम जानते हैं एज वी नो दैट अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड साइज इमेज। कन्वेक्स मिरर एक वर्चुअल इरेक्ट और साइज डिमिनिश्ड साइज का इमेज फॉर्म करता है। सो अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी अचीव्ड बाय टेकिंग इट्स डिमिनिश्ड इमेज बाय अ कन्वेक्स मिरर। इसीलिए किसी भी फुल बिल्डिंग का फुल लेंथ इमेज अगर फाइंड करना है तो इसका डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करने के लिए हम कौन से मिरर का यूज़ करेंगे, कन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अ कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इन टॉर्चेस सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। तो टॉर्च में या फिर सर्च लाइट में और हेडलाइट्स में, व्हीकल के हेडलाइट्स में बल्ब को कहाँ पर प्लेस किया जाता है। तो आंसर क्या है, सिंस लाइट रेज फॉर्म व्हेन फॉल्स ऑन अ मिरर they become parallel to the principal axis and we get a contracted light ray. This is the reason why the bulb is placed very near to the focus of the reflector of or mirror। तो क्योंकि लाइट रे जो है वो जब मिरर पर फॉल करती है तो वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और हम एक यहाँ पर जो लाइट रे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इस वजह से लाइट रे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। यही एक रीज़न है
जिस वजह से बल्ब को कहाँ पर प्लेस किया जाता है, फोकस के पास में, रिफ्लेक्टर या फिर मिरर के फोकस के पास में उसे प्लेस किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए सही है, क्या सिर्फ प्लेन मिरर के लिए सही है, कनकेव मिरर के लिए सही है, कन्वेक्स मिरर के लिए सही है, या फिर ऑल मिरर्स रिस्पेक्टिव टू देयर शेप। तो आंसर क्या होगा, द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन hold good for all the mirrors having smooth surfaces for light reflection irrespective of their shape। तो ये सभी मिरर्स के लिए यूज़फुल है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल मिरर्स irrespective of their shape। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। द पाथ ऑफ अ रे of light coming from air passing through a rectangular glass slab traced by 4 students known as shown as A, B, C and D in figure, which one of them is correct। तो यहाँ पर लाइट रे का पाथ दिया हुआ है, 4 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर पाथ ड्रॉ किया है जैसे 5.1 में आपको दिखाया गया है। ये लाइट रे का पाथ है, एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब से लाइट रे जब पास करती है तो क्या होता है, तो हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन में, लाइट रे जब पास करती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने के बाद में क्या होती है, रिफ्रैक्ट करती है। तो ये तो स्ट्रेट जा रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। दूसरा केस ये वाला देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये रेयरर मीडियम है, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो यहाँ पर बेंड कर रही है लाइट, यहाँ तक तो करेक्ट है, यहाँ भी बेंड नहीं कर रही है, स्ट्रेट ही जा रही है, तो ये भी करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। इस केस में आइए, यहाँ से आई है, इसको बेंड करना था तो यहाँ पर बेंड कर गई है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में ये क्या होता था, वापस रेयरर मीडियम में जा रही थी, तो इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना था, लेकिन ये नहीं गई, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर है, लाइट रे रेयरर से डेंसर में आई है तो यहाँ पर टूवर्ड्स नॉर्मल मूव किया, फिर डेंसर से फिर रेयरर में गई है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन अच्छा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सिंस व्हेन पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर व्हेन passes थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब then the emergent ray is parallel to the incident ray direction which is correctly shown in figure B। तो क्योंकि जो पाथ है रे ऑफ लाइट का, ये जब एयर से पास होती है, रेक्टेंगुलर स्लैब में जब जाती है, तो इस केस में इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है, जो कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में था, हमने ऑलरेडी देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, इन विच ऑफ दीज मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। तो आपके पास में वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और केरोसिन मटेरियल आपके पास में दिया है, तो इनमें से कौन से मीडिया में रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट करने पर सेम एंगल से बेंड होगी। तो आंसर क्या होगा, सिंस ग्लिसरीन हैज़ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमंग केरोसिन, वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन और वाटर के कंपैरिजन में ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हाई होता है। सो द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल एट द सम एंगल वुड बेंड द मोस्ट इन ग्लिसरीन। इसीलिए रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट करेगी ऑब्लिकली तो यहाँ पर कुछ एंगल के साथ में फॉर्म, सेम एंगल के साथ में कहाँ पर फॉर्म करेगी, ग्लिसरीन मीडियम में फॉर्म करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर एज शोन इन फिगर। तो कनकेव मिरर के केस में इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इंसिडेंट लाइट जब हमारा मिरर से टकराती है तो टकराने के बाद में कहाँ जाती है, फोकस से होकर के गुजरती है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, फोकस से नहीं गुजर रही है तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ देखो 2F से गुजर रही है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ देखो ये इस मिरर से टकराने के बाद में उसी डायरेक्शन में लौट गई, ये भी इनकरेक्ट है।
इस केस में आते हैं, ऑप्शन नंबर डी के केस में आते हैं तो मिरर से टकराने के बाद में फोकस से पास हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। तो डी कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, फिगर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। लिखा क्या हुआ एक्सप्लेनेशन में, द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सो फिगर डी इज करेक्ट। लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से होकर के गुजरती है तो मिरर से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? वो फोकस से होकर के गुजरेगी। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए गुजरती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आपका फिगर था। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस। तो लेंस के केस में कौन सा डायग्राम आपका करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए में आते हैं। ऑप्शन जब फोकस से गुजर रही है तो गलत, इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में आते, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, जब फोकस से लाइट रे जा रही है तो यहाँ पर फिगर, ये फिगर है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से टकराने के बाद में जब मिरर से जाएगी तो कैसे पास होगी? ऑप्शन नंबर ए में प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होकर के जब लाइट रे आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये तो आपका करेक्ट लग रहा है। दूसरा देखिए, ये इनकरेक्ट है, ये फोकस से पास कर रही है, ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि फोकस से जब लाइट रे पास करती है तो वो टकराने के बाद, लेंस से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि फिगर ए में दिया हुआ है। आंसर क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through the focus of a convex mirror, then after reflection of light, the ray becomes parallel to the principal axis of the convex lens. सो फिगर ए इज़ करेक्ट। यही लिखा हुआ है कि जब रे ऑफ लाइट फोकस से, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से होकर के पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो क्या हो जाएगी? रे जो है, रे ऑफ लाइट जो थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ए ऑप्शन में करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। एक बच्चा है जो कि मैजिक मिरर के सामने खड़ा हुआ है। शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर। वो अपना जो हेड है, हेड का इमेज उसको बड़ा दिखता है। द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज। मिडिल पोर्शन उसकी बॉडी का सेम साइज का उसको दिख रहा है। एंड दैट ऑफ द लेग्स स्मॉलर, और उसका जो पैर है उसे वो छोटा दिख रहा है। द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पर टॉप से लेकर के उसका जो टो है लेग तक में कौन सा मिरर को कहाँ पर प्लेस किया गया है? पहला केस में क्या था कि हेड उसको बड़ा दिख रहा था। कौन से मिरर में हेड बड़ा दिखता है? तो हमारा कनकेव मिरर को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो कॉनकेव मिरर के केस में हमारा हेड जो बड़ा दिखेगा। दूसरा है सेम साइज़ का इमेज कहाँ पर दिखता है? तो प्लेन मिरर में आपका सेम साइज़ का इमेज दिखता है। दूसरा में है, तीसरा केस क्या था कि लेग उसका छोटा दिख रहा था। तो कन्वेक्स मिरर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इमेज जो है वो छोटा दिखता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। कनकेव मिरर, कनकेव प्लेन एंड कन्वेक्स, कनकेव प्लेन एंड कॉन्वेक्स लेंस। देखते क्या लिखा हुआ है? सिंस द इमेज ऑफ हर हेड इज बिग, इट मीन्स दैट द कनकेव मिरर हैज़ बीन यूज्ड ऑफ हायर फोकल लेंथ। तो क्योंकि उसका जो हेड है वो बिग था इसीलिए कनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ हाई हो जाता है। तो फर्स्ट में कनकेव मिरर है जो ऑप्शन सी में है। आगे लिखा है, द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड रिमेन्स द सेम साइज विच कन्फर्म्स द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर इन द मिडल ऑफ द मिडल। तो मिडल में सेम साइज़ का दिख रहा था तो इसीलिए यहाँ पर प्लेन मिरर का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर सेकंड में प्लेन मिरर है। उसके बाद में थर्ड पोर्शन में आते हैं। And in the bottom the legs appear smaller, which means that the convex lens has been used in the bottom. तो bottom की बात करें तो bottom में उसका जो इमेज था वो छोटा हो जा रहा है, तो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया गया है। बॉटम में कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया गया है। तो सी में आपका कन्वेक्स लेंस था। सो द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज कनकेव प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट आंसर था कनकेव प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कि इमेज जब ऑब्जेक्ट का बन रहा है इन्फिनिटी पर प्लेस किया गया है तो उसका हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज का इमेज कहाँ पर बनेगा, किस केस में बनेगा। तो आंसर क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस करते हैं तो इंसिडेंट रेज fall parallel on the principal axis which on after reflection by a concave mirror, convex mirror and convex lens passes through the focus of the reflector। तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस करते हैं तो इस केस में जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करती है, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव और कन्वेक्स मिरर में की बात करें, जब कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करती है या फिर कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स लेंस से पास करती है तो उसके फोकस रिफ्लेक्टर के फोकस से होकर के पास करती है। द इमेज दस ऑब्टेन्ड इज डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश्ड बनेगा और पॉइंट साइज का बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनकेव मिरर, देन कन्वेक्स मिरर, देन कनकेव लेंस एंड देन सबसे लास्ट में कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डी के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओनली एट डी यू। सी यू सून, बाय बाय।